हेलो एवरीवन, आज हम एक करंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। ये रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज किया है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे व्हाट दिस इंडेक्स इज ऑल अबाउट, व्हाट इट इज डूइंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये जो इंडेक्स है आप देख सकते हो, दिस इज बीइंग रिलीज्ड बाय नीति आयोग which is the premium think tank of government of India. प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके वी हैव दिस नीति आयोग। अब ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है? फिजिकल आपको पता है, इट इज एनीथिंग रिलेटेड टू द गवर्नमेंट प्रोसेस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, दैट इज फिजिकल। तो फिजिकल हेल्थ क्या है? ये जो इंडेक्स है 18 स्टेट्स, नॉट ऑल द स्टेट्स, 18 स्टेट्स की क्या कर रहा है? असेसमेंट कर रहा है ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, इट इज एक्सेसिंग द फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ जो होती है, स्टेट की फिजिकल हेल्थ से हम क्या समझते हैं? फिजिकल हेल्थ बेसिकली है कि किस तरीके से स्टेट्स अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो डेथ मैनेजमेंट है, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, उसको इफेक्टिवली कैरी आउट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये इंश्योर कर रहे हैं दैट देयर स्टेट्स आर like working on all the human development indicators. They are doing well in the areas like health, education, all these things, welfare schemes. तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उससे आप ये चीजें कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपके डेट्स इतने ह्यूज नहीं है दैट यू गॉट टू रिसोर्ट टू लॉट ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, तो इससे ये है फिजिकल हेल्थ कि कौन सी स्टेट्स इस चीज को इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये जो रैंकिंग है, इसमें जो टॉप स्टेट्स है, those are the ones who have performed well on the indicators which we'll be discussing after this. ठीक है, तो ये जो physical health है, it is based on certain indices and indicators. Which are they? That we will be studying. अब हम ये indicators देखते हैं one by one कि जिसके बेसिस पे ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया गया है। What are the parameters they are looking in? सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंडिचर जो होता है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला है आपका डेवलपमेंटल एंड दूसरा है आपका नॉन डेवलपमेंटल। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस एज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट इनकर करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, लाइक फॉर एग्जांपल एसेट क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स या गेन्स देता है। ठीक है, इमीडिएट आपको गेन्स नहीं देता है। स्पेशली यू कैन कॉल इट एसेट क्रिएशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग हॉस्पिटल, स्कूल्स, इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर है दैट इज योर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो रेगुलर है, आपके जो डे टू डे बेसिस पे है, आपके ऑपरेशनल कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, वेजेस, ये सब तरीके के जो एक्सपेंडिचर है उसको हम नॉन डेवलपमेंटल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर देखना है कि स्टेट किस तरीके के एक्सपेंडिचर इंश्योर कर रहा है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे कि यू हैव टू HPI जो इंडिकेटर्स है, जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, उसमें आपको अच्छा करना है, जो कि हेल्थ एजुकेशन उसमें सबसे प्राइम है। ठीक है, तो वो करने के लिए स्टेट हैज टू इंश्योर कि एक्सपेंडिचर उसी डायरेक्शन में हो ताकि हम फिजिकल डिसिप्लिन के साथ साथ ये सब चीजें जो है उसको भी इंश्योर करके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी वुड ओनली कम अगर हम इन सोशल सर्विसेज में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंडिचर पार्ट। द सेकेंड इंडिकेटर इज योर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? कितना इफेक्टिवली स्टेट इंडिपेंडेंटली रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है एंड
it is not depending on center. It is not depending on center. तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यही है कि रेवेन्यू जो भी है इंडिपेंडेंटली स्टेट कलेक्ट करके उसको स्पेंड कर रहा है, बिकॉज एक्सपेंडिचर आप किससे करोगे, एक्सपेंडिचर के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। और रेवेन्यू अगर स्टेट्स इंडिपेंडेंटली कलेक्ट करके अपनी सर्विसेज पे इनकर कर रहा है विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सेंटर्स ट्रांसफर, देन वी कॉल इट इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। थर्ड इज योर फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस मतलब फिस्कल डिसिप्लिन, और वो तभी आएगी अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बोलो, रेवेन्यू डेफिसिट बोलो, वो कंट्रोल में है, ठीक है। बिकॉज सी फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इसका मतलब क्या है, डेफिसिट तभी होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज्यादा है। अगर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, इनकम आई मीन द रेवेन्यू, ठीक है, अगर ये एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट होगा। तो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट हैज टू बी केप्ट इन कंट्रोल, देन ओनली यू कैन इंश्योर फिस्कल प्रूडेंस। फोर्थ इज योर डेट इंडेक्स। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस सो आई कैन प्रोसीड विद दिस। ओके, द फोर्थ वन, डेट इंडेक्स। डेट इंडेक्स का क्या मतलब है? It is a ratio. It is the ratio of what? Interest payments which can be met from where? From revenue receipts. ठीक है, तो डेट इंडेक्स है कि कितना इफेक्टिवली आप रेवेन्यू रिसीट से इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रहे हो। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ व्हाट? ऑन योर आउटस्टैंडिंग डेट्स, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे दैट मीन्स यू आर डिफॉल्टिंग ऑन योर लोन्स, ठीक है, जो बोरोविंग्स करिए, बिकॉज बोरोविंग्स को जो आप करते हैं उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है, एंड दैट इंटरेस्ट शुड बी सर्विस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। तो कितना इफेक्टिवली अगर स्टेट इस चीज को कर पा रहा है देन इट वुड बी बी मार्क्ड एज पॉजिटिव ऑन दिस इंडेक्स, राइट। बिकॉज सी डेट मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, ठीक है। अगर हम फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, फिस्कल हेल्थ की बात कर रहे हैं, डेट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के साथ साथ डेट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इज डेट सस्टेनेबिलिटी। डेट सस्टेनेबिलिटी क्वाइट इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि आपको इस तरीके से प्रॉपरली डेट मैनेजमेंट करना है ताकि डेट सस्टेनेबल इन नेचर हो। सस्टेनेबल का मतलब ही होता है सो दैट यू कैन डू इट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, फ्यूचर में आप उस चीज को रेगुलरली कैरी आउट कर सको। इफ यू आर डिफॉल्टिंग ऑन दीज थिंग्स देन आपका ये डेट सस्टेनेबिलिटी डेफिनेटली इंश्योर नहीं होगा। बिकॉज to for every state it is important, right, to जो भी उनके खर्चे हैं they have to depend on debts। तो debt sustainable in nature होना बहुत ज्यादा crucial है, ठीक है। So these are the indicators. We have these 5 indices on the basis of which the numbers have been calculated, ठीक है। We are not going to the calculation part, ठीक है, कि वो कैसे calculate किया गया, but these are the parameters on which the calculation has been done। अब हम देखते हैं कैसे स्टेट्स ने परफॉर्म किया है। Okay, see the states have been divided into 4 categories. Achiever, first is your achiever states. These are the top performers, ठीक है, top performance or on the basis of the indicators we just discussed. Achiever are the top ones and aspirational ones are those ones जिसमें बहुत स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, बहुत स्कोप है और हमको अभी उसमें वर्क करना है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड ओनली वी हैव ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, it is trying to
कवर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, ताकि जहां पे हम इस चीज को इम्प्रूवमेंट कर पाए। हेल्थ, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो हम बात कर रहे हैं, हमें इस पे इम्प्रूवमेंट करना है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस द डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड कि हाँ कहाँ पे क्या स्कोप है, एंड आफ्टर दिस जो वर्क हो रहा है इस रिगार्ड में, डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट्स आर डूइंग बेटर, ठीक है। लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव इम्प्रूव्ड देयर रैंकिंग्स। तो एस्पिरेशनल को हमको पता चलता है कि इन एरियाज में लाइक स्टेट्स लाइक केरला, बंगाल, आंध्रा, पंजाब, these have been classified into the aspirational category, lowest rankers, and the top performers are Odisha, Chhattisgarh, Goa. As you can see over here, this is the state of Odisha. ठीक है, this is the top performer with a rank of the first rank, but it has been it has a score of 67.8, right? And accordingly, Punjab has the lowest score. So on the basis of these parameters, the scores have been calculated, and Odisha is definitely a surprise. It is the top state among the 18 states, right? And all these you can see. It is for you to see over here. Front runners are the second in line, then followed by performers who would definitely, if they do better, they would be promoted to category of front runners, and definitely the way forward should be to be in the achiever category. ठीक है, so let's proceed. This is the last leg where you have the final ranking and the FHI score. As I said, Odisha, it has the top score with 67.8, and Punjab the least ones. So after this, I just want to say that see, this physical health, why it is relevant, why you would ask me that ये important किसलिए है, हमने ranking कर दी। देखो ये इसलिए important है, why? Because जो भी हमारी जो policy making है, ठीक है, जहां पे हम बात कर रहे हैं, जो नीति आयोग है, why it was formed? To ensure cooperative federalism, ठीक है, ये उसका सबसे important ऑब्जेक्टिव है। दैट मीन्स सेंटर और स्टेट्स में कोऑर्डिनेट रिलेशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो उनकी रिपोर्ट है, उससे ये जो सिंथेसिस करके हम निकाल रहे हैं, उससे वी आर इन लाइंस, वी आर सिंकिंग इन लाइंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विकसित भारत एट 2047, ठीक है। दिस इज वेरी मच बिकॉज अगर स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी हम नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्टेट्स का परफॉर्म करना ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है, बिकॉज इफ दे डोंट परफॉर्म वेल देन वी वुड डेफिनेटली नॉट बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव टारगेटेड फॉर आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी हम बात कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल स्टेट्स इस पे वर्क नहीं करेंगे, तो ये जो एक रिपोर्ट है, ये नॉक है पर्टिकुलरली टू ऑल द स्टेट्स कि आपको अपना फिस्कल मैनेजमेंट जो है, जो फिस्कल प्रूडेंस है, जो डिसिप्लिन है, कंसोलिडेशन है, उसको बेटर करना है। बिकॉज अगर आप नहीं कर पाओगे तो बिकॉज सी फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को एक्टिविटी के लिए फंड्स आर वेरी क्रूशियल। तो अगर हम फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वी वुड नॉट बी एबल टू अचीव आवर ओन ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे स्टेट का ऑब्जेक्टिव्स है, और नेशन भी लैग बिहाइंड करेगा टू अचीव इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टेट्स हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और इसलिए ये जो रिपोर्ट है, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग दैट स्टेट्स वर्क इन दिस रिगार्ड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो दैट किस तरीके से हम रीजनल डिस्पैरिटीज को कम कर सकते हैं and contribute to nation's growth and development. Okay, definitely have a look at it, and you can have questions if you have it in the comment box, so we can address that. Thank you so much.